everyone, this is Savita Anjana and I am your maths educator. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के लिए. हाँ जी, क्लास 11th आज हम करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हाँ जी, आपने क्लास 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या डिफरेंस है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपने वो निकाला सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए. याद है आपको 90 माइनस थीटा के लिए आपने कैलकुलेट किया था. यहाँ पे हम उसको जनरलाइज करेंगे. यहाँ पे आपको कोई भी एंगल गिवन हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, 10th में आपने बहुत थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था जो 10th में पढ़ा था. अभी जो हम करेंगे काफ़ी वास्ट है, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और बहुत सारे टॉपिक आएंगे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है. पहले चैप्टर कवर करेंगे, फिर लास्ट में एक फॉर्मूले का भी हम अलग से सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. फिर इसका एक हम सीरीज़ रखेंगे जिसमें इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, IIT JEE में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो काफ़ी कुछ है करने के लिए. तो ये सब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये सारे जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, a+b². तो जल्दी से इसे ऐड कीजिए. अब आता है अनअकैडमी ऐप कैसे यूज़ करना है. तो बहुत सिंपल है. क्या करोगे? ऐप स्टोर में जाओगे, फिर ऐप को इंस्टॉल करोगे. कौन सी ऐप को? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को. इंस्टॉल करने के बाद अपनी क्लास चूज़ करना, अपना कोर्स शुरू करना, कोर्स चूज़ करना और फिर शुरू करना पढ़ाई. देखिए, अनअकैडमी देता है आपको सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आप ये यहाँ पर स्टेप 5 में देख रहे हैं. सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, और आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस. ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है. तो जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 तरीके का है. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है. 10% ऑफ के लिए क्या करोगे? कोड यूज़ करोगे. कौन सा कोड? SAVITA. हाँ जी. अब है दूसरे टाइप का सब्सक्रिप्शन, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से एक्स्ट्रा मिलती हैं. और वो क्या क्या है कि आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट होगी, स्टडी प्लानर, और आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की जो डिटेल्स हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर. और फिर से क्या कोड यूज़ करेंगे? सॉरी, 10% ऑफ के लिए SAVITA. अब आता है हाउ टू आस्क अ डाउट ऑन अनअकैडमी ऐप. ये इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स भी होंगे. तो क्या करोगे? आस्क अ डाउट सेक्शन में जाइए, आपका जो भी डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए. बस ये करना है, फिर आपके जो डाउट्स हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे. अब आता है अनअकैडमी एमर्ज, मतलब अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स, जो है क्लास 6 से 12th क्लास के लिए. क्या होगा? अच्छा, इसका टेस्ट है 20th जून को. इसमें 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मिलेंगे. 60 मिनट्स में ये आपको कंप्लीट करने होंगे और आपको मिलेंगे 5 करोड़ तक के प्राइजेस. एक और सब्सक्रिप्शन है CBSE स्टूडेंट्स के लिए. वो क्या है कि अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको उसमें कुछ फ्री मंथ्स मिलेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है. तो क्या करना है? जल्दी से ये प्लान लेना है, क्योंकि कितने टाइम के लिए है? लिमिटेड टाइम के लिए है. तो ये तो था अनअकैडमी ऐप के बारे में. और अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर. आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1, क्वाड्रेंट फॉर्मूले. अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोचोगे मैम इससे पहले कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो क्यों नहीं कर रहे? क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टाइप के फॉर्मूले आएंगे, ठीक है. तो हम एक सेक्शन उठाएंगे, उस सेक्शन को अच्छे से करेंगे, फिर हम दूसरे सेक्शन पे मूव करेंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की तो आप ये वाले फॉर्मूले नहीं कर सकते. नहीं, ये वाले मैं किस लिए शुरू कर रही हूँ? क्योंकि आप इससे थोड़ा फेमिलियर हैं. क्लास 10th में इस तरीके के फॉर्मूले आप एक बार कर चुके हैं और वहीं से आप बाकी के फॉर्मूले भी निकाल सकते हो. देखना, बड़ा मज़ा आएगा और ये आपका फेवरेट पार्ट बन जाएगा.
बहुत मज़ा आता है ये क्वाड्रेंट फॉर्मूले यूज़ करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा है वो दे देती हूँ, ग्लिम्स दे देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूले। जैसे ये जो फॉर्मूले स्क्रीन पर देख रहे हो 10th में पढ़ चुके हैं, तो हम इससे एक्स्ट्रा और जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये है आज के लेक्चर के बारे में। तो गाइज, आर यू रेडी? चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। क्वाड्रेंट फॉर्मूले। क्वाड्रेंट फॉर्मूले से पहले, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो एक्चुअली 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? 3 साइड्स को मेजर करता है। ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें 3 साइड्स आती हैं? ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, एंड मोर स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। तो आप उनसे उन साइड्स का रेशियो निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर साइड बता सकते हो। और आपको पता है इनका कहाँ यूज़ होता है? इनका यूज़ होता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट निकालने में, रिवर्स की विड्थ निकालने में, कोई वाटरफॉल है उसकी डेप्थ निकालने में, या फिर आप कोई स्टंट परफॉर्म करते हो उसमें, सिस्मोलॉजी में। सिस्मोलॉजी होता है जिसमें अर्थक्वेक और इन सबको स्टडी किया जाता है। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है इन ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। हम अभी उसका बेसिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? एक है साइन एक्स, एक है कॉस एक्स, एक है टेन एक्स। ये तो है 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्हीं से डिराइव होते हैं। कैसे? कोसाइन एक्स होता है 1/sin x, फिर है सीकेंट एक्स, वो होता है 1/cos x, और फिर है कॉसिकेंट एक्स, वो क्या होता है? सॉरी, कोटेंजेंट। यहाँ पे कोसाइन नहीं आएगा, सीकेंट आएगा, कॉसिकेंट आएगा, और यहाँ पे आएगा कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट क्या होता है? 1/tan x, सीकेंट होता है 1/cos x, एंड कॉसिकेंट होता है 1/sin x। तो 3 निकालने हैं, बाकी के अपने आप निकल जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके साथ फिर आ जाता है कॉसिकेंट थीटा, इसके साथ सीकेंट थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा या एक्स ले लीजिए। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है बेस्ड। अब आते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले जो आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। आपने पढ़ा था साइन थीटा जो है वो होता है cos 90 माइनस थीटा के इक्वल, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल, टेन थीटा क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल। और आपको एक ट्रिक याद है कि कैसे इन फॉर्मूलों को याद करते थे? तो मैं बता देती हूँ। क्या करते थे? साइन 90 माइनस थीटा निकालना है सपोज, तो क्या करोगे? साइन लिख दीजिए, इसके आगे को लगा दीजिए, तो कोसाइन थीटा मतलब कॉस थीटा के इक्वल होगा। और जिनके आगे को है वहाँ से को हटा दीजिए, जिनके आगे को नहीं है वहाँ पे को लगा दीजिए। मतलब जैसे मान लो मेरे पास कॉस थीटा था, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा के आगे से को हटा दीजिए। कॉस थीटा की फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन थीटा। तो क्या बन जाएगा? सिर्फ क्या बच जाएगा? सिर्फ साइन थीटा। तो ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन के आगे को लगा दीजिए, कोट थीटा। ऐसे कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट के आगे से को हटा दीजिए, टेन थीटा। तो बड़ा सिंपल था कि 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले निकालने हैं, तो जिनमें को है उनमें से को हटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और जिसमें को नहीं है उसमें को लगा दीजिए, वो आंसर मिल जाएगा। ये तो था इतना सिंपल तरीका 10th में याद करने का। अब क्या है, ये सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं है, बहुत सारे हैं। कैसे बहुत सारे हैं ये बताती हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो फॉर्मुलेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्लेन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस जो है वो लाई करते हैं, जो एक्चुअली दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, ये जो प्लेन है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है? 4 क्वाड्रेंट में। किससे? एक्स और वाई एक्सिस से। तो शुरू करते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे कितने क्वाड्रेंट आ गए? 4 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये है 0 से 90 के बीच में। कितना? 0 से 90 के बीच में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270 के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360 के बीच में। ठीक है, ये पता है एक्स और वाई एक्सेस दोनों 90 पे होते हैं, तो ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक अच्छा, अभी आप मुझे बताइए एंगल कौन कौन से लाई करेंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल हैं वो क्या है? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा लेती हूँ तो बच्चों मुझे बताओ कि थीटा एंगल क्या है? आप कहोगे मैम थीटा एंगल जो है ना वो है 90 माइनस थीटा। 90 से छोटा है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो 90 माइनस थीटा और 0 प्लस थीटा ले लो, तो 0 प्लस थीटा तो थीटा ही होता है। तो इसमें दो एंगल लाई करते हैं, कौन कौन से? थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कौन कौन से एंगल है। मैम 90 से तो बड़े लेकिन 180 से छोटे। तो कैसे हैं? 90 से बड़े और 180 से छोटे। यही एंगल है ना, 90 से बड़े, 90 प्लस थीटा है ये, लेकिन 180 से छोटे तो 180 माइनस थीटा इसमें लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल लाई करेंगे? मैम 180 से बड़े लेकिन 270 से छोटे। तो 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? आप कहोगे मैम 270 प्लस थीटा एंड मैम 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आ गए आपके 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और चीज, 360 माइनस थीटा को हम माइनस थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस थीटा। क्यों लिखते हैं आगे बताऊंगी। तो अब आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स आएंगे? 90 से छोटे वाले, मतलब 90 माइनस थीटा और थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे? 90 से बड़े, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड में कौन से आएंगे? 180 प्लस थीटा लेकिन 270 माइनस थीटा। फोर्थ में कौन से एंगल आएंगे? 270 प्लस थीटा लेकिन 360 माइनस थीटा। और अगर 360 से कोई बड़ा एंगल होता है तो वो राउंड लेगा, ऐसे इधर ही घूमता चला जाएगा। फिर हम उसकी प्रोजेक्शन निकालते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि वो एक राउंड लेने के बाद दोबारा से जा रही है। अच्छा, एंगल की डेफिनेशन पता है ना क्या होती है? एंगल की डेफिनेशन होती है कि आपके पास ये कोई लाइन है सपोज, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये जो लाइन है ये मूव करती हुई कहाँ पर गई है और इसने कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस, ये होता है आपका एंगल। तो यहाँ पे जब एक बार कवर कर लेगी तो ये 360 एंगल, फिर दोबारा कवर करने जाएगी तो वो भी ऐड हो जाता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये क्यों बताया? जस्ट बेसिक कि एंगल क्या होता है पता होना चाहिए, तो आप तभी आप समझ पाओगे कि वो दो बार कैसे राउंड ले रहा है, हम उसको 360 प्लस 360 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल की डेफिनेशन होती है। तो चलिए, क्वाड्रेंट पता चल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एंगल्स पता चल गए जी, पता चल गए। अब एक ट्रिक याद रखो। कौन सी ट्रिक? क्योंकि अब हम फॉर्मूले निकालेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूले करे ना, साइन 90 माइनस थीटा, अब हम ये सारे फॉर्मूले निकालेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, फिर साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये सारे फॉर्मूले निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। इनका फर्स्ट लेटर लिख लिए, ए एस टी एंड सी। ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट लेटर लिखिए। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। एस का क्या मतलब है? कि साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसिकेंट, ये सिर्फ 2 थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं इस क्वाड्रेंट में। थर्ड, टी का क्या मतलब है? टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का क्या मतलब है? कॉस थीटा और सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। कैसे नेगेटिव आएंगे ये अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये कहाँ रिलेट कर रही हैं। तो आइए पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या थे, 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या क्या निकालने हैं बच्चों, हमें निकालने हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब देखो पहली बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, ऐड शुगर टू कॉफी ऑल पॉजिटिव। तो जितना रिजल्ट आएगा ना ये सारे पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे। अब दूसरी चीज 9 है, देखो जब भी ओड नंबर हो, जैसे 9 हो गया 27, आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर्मूले में या तो 90 या 180 या 270 या 360, ये 4 नंबर मिलेंगे, राइट। तो ये जो 9 और 27 है ये ओड नंबर है, और जो 18 और 36 है ये इवन नंबर है। तो जब भी ओड नंबर आएंगे तो साइन का कॉस में चेंज होगा, और जब भी इवन नंबर आएंगे साइन का साइन में ही रहेगा। ये हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं कि फॉर्मूले कैसे निकालेंगे। तो जैसे अब ये सारी चीज़ों को याद रखिए, फॉर्मूले निकालते हैं। पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव। अब क्योंकि 9 है ओड है तो साइन, अच्छा चेंज कैसे होंगे, जिनमें साइन, जिनमें को नहीं है को लगा दो, जिनमें को है वहाँ से को हटा दो। और किस में होगी ये कंडीशन, जो 9 और 27 वाले में, जो ओड नंबर पे हैं। इवन वाले साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले साइन 90 माइनस थीटा, 9 है चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। कॉस है, हाँ तो कॉस से क्या होगा, को हट जाएगा, साइन थीटा। 10 में क्या लग जाएगा, को लग जाएगा, कोट थीटा। यहाँ से टेन थीटा, यहाँ से सीकेंड थीटा, और ये आ गया कॉसिकेंड थीटा। ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले। क्या हो गए हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी, पहले तो इनके आगे साइन कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो सारे पॉजिटिव आने थे। फिर आएगा साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे है 9, तो जब भी 9 और 27 आएगा ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक फॉर्मूला निकला, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके निकलेंगे 2 फॉर्मूले। कौन कौन से, एक तो 90 प्लस थीटा वाले, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, और 180 माइनस थीटा वाले, ठीक है। ये तो टोटल 6 इसके फॉर्मूले निकलेंगे, 6 इसके 12 फॉर्मूले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। अच्छा किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेकेंड थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो देखो मैं बताती हूँ, अभी लिखते चले जाते हैं, मैं 3 लिख देती हूँ, बाकी अकॉर्डिंगली कर लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, एंड कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, एंड टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा। देखो पहले आते हैं इन फॉर्मूला पे। तो 9 है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, 10 किस में चेंज होगा, कोट में। इतनी बात आ गई। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 18 है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, सेम, कोई एंगल चेंज नहीं हुआ। अब बारी आती है साइन की, कि साइन क्या रखेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन और कॉसिकेंट हो गए पॉजिटिव, तो साइन और जो नीचे कॉसिकेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी साइन को छोड़ के और कॉसिकेंट को छोड़ के बाकी सबके आगे लगेगा नेगेटिव। तो ये बन गए आपके सेकेंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले। साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल, माइनस साइन थीटा के इक्वल। ऐसे कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल, माइनस कॉस थीटा के इक्वल। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल, माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है ना, कैसे डिराइव करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूले याद, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन और कॉसिकेंट ही पॉजिटिव होगा, फिर 90 आ रहा है तो साइन और कॉसिकेंट चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं तो सेम रहेंगे। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे क्या, कि साइन या जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे, और साइन क्या आएगा। तो इन फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो चेंज होंगे या तो नहीं चेंज होंगे, या फिर इनमें साइन चेंज होगा। तो साइन का और चेंज होने का ध्यान रखना है। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट के अब फॉर्मूले हैं वो ये है, 90 प्लस थीटा का क्या है,
साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 9 था तो सारे चेंज हुए हैं, कॉस साइन में, टेन कोट में, और कॉसिकेंट सेक में, सीकेंट कॉसिकेंट में, कोट टेन में, और साइन साइन और कॉसिकेंट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव। सेम इसमें भी साइन और कॉसिकेंट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव। और क्योंकि 180 था यानी 18 था, इवन था, तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉसिकेंट कॉसिकेंट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। तो ये हो गए बाकी के और दो सेट हमारे पास फॉर्मूले के। एक सेट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, दो सेट हमने सेकंड क्वाड्रेंट में निकाले, ऐसे ही दो सेट थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, दो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे, और एक जो फोर्थ क्वाड्रेंट को भी क्रॉस करके चला जाता है उन एंगल के लिए साइन कॉस इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो अभी तक समझ में आया? क्या टिप्स याद रखने हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे या नहीं होंगे, और इनके साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब आपको समझ आने लग गया होगा कि कैसे करोगे, है ना। तो क्या रखेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे कौन कौन से दो एंगल हैं, एक तो 180 प्लस थीटा और दूसरा क्या है 270 माइनस थीटा। तो वैल्यू निकालेंगे साइन 180 प्लस थीटा की और कॉस 180 प्लस थीटा की, ऐसे ही टेन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल के देखेंगे, और साथ में साइन 270 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला निकालेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला निकालेंगे, टेन 270 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अब पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे या नहीं होंगे। 18 है, इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा। यहाँ पे है 27 तो ऑड है, तो क्या होगा, चेंज होगा, साइन बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, टेन बन जाएगा कॉट थीटा। अब आता है साइन की बारी कि प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो 10 पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, ऐसे ही 10 पॉजिटिव बाकी सारे जो है नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो एंगल होंगे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और इनका जो फॉर्मूले हैं वो देखो, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। 18 है तो चेंज नहीं होंगे, साइन साइन लिखा, कॉस कॉस लिखा, टेन टेन लिखा, कॉसिकेंट कॉसिकेंट, सीकेंट सीकेंट, कॉट कॉट। और साइन कैसे चेक करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट था तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे देखो नेगेटिव आए हुए हैं, राइट। जो दूसरा एंगल था वो था 270 माइनस थीटा, तो इसमें निकालेंगे क्योंकि 27 ऑड नंबर होता है, तो साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, 10 बन गया कॉट, कॉसिकेंट बन गया सीकेंट, सीकेंट बन गया कॉसिकेंट, एंड कॉट बन गया 10। साइन का कैसे पता करेंगे, 10 और कॉट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव। तो ये आ गया आपका तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन से एंगल होंगे। आप कहोगे मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हैं 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 से ज़्यादा है, और 360 माइनस थीटा। तो ये दो एंगल आ गए। तो अब देखो क्या करोगे, इनके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब है कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। और हमें फॉर्मूले मिलेंगे इस क्वाड्रेंट से, साइन 270 माइनस थीटा के लिए, कॉस 270 माइनस थीटा के लिए, टेन 270 माइनस थीटा के लिए। और तीन फॉर्मूले निकलेंगे हमारे पास, साइन 360 माइनस थीटा के लिए, कॉस 360 माइनस थीटा के लिए, टेन 360 माइनस थीटा के लिए। तो पहले चेक करेंगे क्या साइन और साइन का कॉस में बदलाव होगा कि नहीं होगा। 27 क्या है, ऑड है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, टेन थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, साइन बताइए क्या साइन आएंगे, कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी बच गए नेगेटिव, मतलब कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव। अब निकालते हैं हम ये वाला, साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि 36 है, इवन नंबर है, तो साइन का साइन में ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा था, तो कॉस जो है वो कॉस थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सॉरी। साइन देखो,
फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस वाला होगा पॉजिटिव, बाकी दोनों होंगे नेगेटिव। आया समझ में? मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं करा रही हूँ। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बेटा इनको याद करना देखो डिफिकल्ट होगा, कितने सारे फॉर्मूले हैं। तो अभी तो पहले हम इन फॉर्मूलों को डिराइव करना सीखेंगे, फिर इन फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे क्वेश्चंस में, जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये डिराइव करने आए, एंड आई होप कि आपको अभी आ गया होगा। नहीं आता है तो क्या करोगे, कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखोगे कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट है, फिर हम उन डाउट्स का एक सेशन लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले। अब देखते हैं कि पूरा जो सीक्वेंस है वो क्या आएगा। तो 270 प्लस थीटा में अभी हमने निकाला था 27 है, ओड है तो चेंज होंगे। तो साइन चेंज हो गया कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो गया साइन थीटा में, टेन चेंज हो गया कॉट थीटा में, कॉसिकेंड चेंज हो गया सीकेंड थीटा में, सीकेंड चेंज हो गया कॉस थीटा में, और कॉट चेंज हो गया टेन थीटा में। साइन की बात की जाए तो कॉस थीटा और सीकेंड थीटा है पॉजिटिव, बाकी सबके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर 270 प्लस थीटा के लिए। अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा को हम 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी नीचे बताती हूँ। तो 360 माइनस थीटा के लिए हमने निकाला है फॉर्मूला, 36 है, इवन नंबर है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉसिकेंड का कॉसिकेंड रहेगा। और साइन की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। आया इतना समझ में? ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने किए हैं फॉर्मूले 0 से 90 के लिए, 90 से 180 के लिए, 180 से 270 के लिए, और 270 से 360 के लिए। ठीक है, तो अब बारी आती है व्हाट इफ योर एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री। अगर 360 से बड़ा एंगल आता है तो बच्चा कैसे फॉर्मूले निकालोगे? यस, क्योंकि ये भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमारा एंगल 360 से ज़्यादा है तो क्या करोगे बेटा, आप उस एंगल को डिवाइड करोगे 360 से, और जो रिमाइंडर है वो लिख लोगे। ठीक है, वो होगा आपका एंगल जिस पे आपको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। लेट अस कंसिडर द एंगल 450। हमने कितना एंगल लिया, 450 एंगल लिया। अब 450 क्या है, 360 से बड़ा है। क्या करोगे, 450 को 360 से डिवाइड करोगे। तो अगर मैं 450 को डिवाइड करती हूँ 360 से, क्या रिमाइंडर मिलेगा, 90 डिग्री। डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर मिलेगा आपको 90 डिग्री। तो 450 डिग्री कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर आपको कहे कोई कि साइन 450 की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब है कि वो आपसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। समझ गए? अब यही कॉन्सेप्ट यूज होता है 360 में। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एंगल 360 निकालना है, तो 360 को 360 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए तो उन्होंने लिखा है कि साइन 360 जो है वो एक्चुअली साइन 0 के इक्वल है। और जब भी आपने लिखा साइन 360 माइनस थीटा, तो उसको लिखा गया साइन 0 माइनस थीटा, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा के इक्वल। देखिए यहाँ पर इससे पहली वाली स्लाइड, 360 माइनस थीटा को उन्होंने क्या लिखा है, 0 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा के इक्वल। तो कोई अगर आपका क्वेश्चन में कहीं लिखा जाता है साइन 360 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा, तो उसका मतलब आपको साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो चीज़ें क्लियर हुई? तो आज अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि 0 से 90 के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू है वो निकाली, फॉर्मूले वो निकाले। फिर हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेट किया। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 तरीके के फॉर्मूले थे। कौन कौन से फॉर्मूले, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे। फिर हम आए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 2 टाइप के फॉर्मूले थे। कौन से फॉर्मूले, 180 प्लस थीटा के लिए और 270 माइनस के लिए। फिर हम आए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 2 टाइप के फॉर्मूले थे। कौन से, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या फिर माइनस थीटा के फॉर्मूले थे। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमारा एंगल जो है वो 360 से बड़ा हो, कि एक राउंड लेके वो क्रॉस कर गया हो,
तो क्या रिजल्ट होगा। तो उसके लिए भी हमने निकाला, क्या किया, जो भी बड़ा एंगल था उसको 360 से डिवाइड किया। 360 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिला, मतलब हमें उस वैल्यू पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अगर है ऑड नंबर जैसे कि 9 और 27 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे चेंज, अदरवाइज वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। रही बात साइन की, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक याद की है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड में से ए उठाएंगे, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। शुगर से एस उठाएंगे, उसका मतलब है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव। टी से उठाएंगे टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, वो दोनों होंगे पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर आता है कॉफी मतलब सी, तो सी से हमें मिलता है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा, और इन दोनों की वैल्यू होगी पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। चलिए, ये हुआ हमारा समरी अब तक का, जो भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनके लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने हैं और एंगल अगर आपका 360 से ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपसे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 570 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ 570 डिग्री। तो क्या करोगे बेटा, साइन 570 डिग्री है तो 570 को, क्योंकि 360 से बड़ा है, पहले तो हम इसको 360 की रेंज में लेके आएंगे, 360 से छोटे एंगल की रेंज में लेके आएंगे। तो 570 को जब आप 360 से डिवाइड करोगे बच्चा, तो आपको जो रिमाइंडर है ना वो मिलेगा 210। कितना रिमाइंडर मिला, 210। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 570 जो है वो कुछ नहीं है, वो तो 210 के बराबर है, 210 है। अब साइन 210 कैसे निकालोगे बेटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है। अगर आप कहो मैम अगर मैं इसको 210 को लिख दूं 270 माइनस 60, अगर आप इसको 270 माइनस 60 लिखोगे बेटा और साइन एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन 270 माइनस थीटा 27 है तो साइन को कॉस में चेंज हो जाएगा, ये एक्चुअली कॉस 60 के बराबर होगा, लेकिन नहीं, हमें साइन का यहाँ पे साइन ही होना चाहिए। तो क्या करोगे कि साइन एज इट इज रखा, 210 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे 210 को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस कितना होगा 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री, ओके। एंड 180 प्लस, अब देखो पहले 18 है तो क्या होगा, साइन जो है वो साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा क्योंकि इवन नंबर है। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 180 से बड़ा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, ये सोचोगे मैम कहाँ से कर रहे हैं, अभी जो ऊपर फॉर्मूले कैलकुलेट कर रहे हैं हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, और उन्हें ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप बार बार ऐसा नहीं करोगे कि आपने फॉर्मूले लिख लिए और फिर आप जाके वहाँ देखोगे कि अच्छा ये फॉर्मूला है। आप जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो हमें वो फॉर्मूले ऐसे टिप्स पे आ जाएंगे कि आप उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में यही करेंगे, हमें इन्हें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है, याद नहीं करेंगे फॉर्मूलों को, फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और फिर ये हमारी मेमोरीज में आ जाएंगे कि कैसे इनका वो रखना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 होती है मैम 1/2, और बाहर नेगेटिव साइन है तो -1/2। तो आंसर 5 साइन 570 डिग्री किसके इक्वल आया, -1/2, है ना आसान। बाकी ये जो डाउट है ना कि ये मैम ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आप हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। प्लस इस लेक्चर के बाद आप खुद भी ट्राई करके देखना, ठीक है, अपनी बुक उठाना, उसमें ऐसे जितने भी कन्वर्जन हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं या फिर सेकंड क्वाड्रेंट के हैं या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के हैं, सारे ट्राई करके देखना, तभी आपकी जो है प्रैक्टिस होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब जो है हमारे पास आता है सेकेंड क्वेश्चन, वो है इसी तरीके का है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 65। क्या करना है, cos 65 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो cos 65 जो है बच्चा, उसको आप कन्वर्ट करोगे, पहले तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है तो मैं आपको यहीं पे बताती हूँ।
कॉस 65 है, 675 है, तो 675 को हम डिवाइड करते हैं 360 से, और जब आप इसको 360 से डिवाइड करोगे बच्चा तो आपको मिलेगा 315 रिमाइंडर। हमने पढ़ा है कि इसको आप ये किसके इक्वल होगा, 360 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ये आ गया कॉस 675 किसके इक्वल आ गया, कॉस 315 के इक्वल। अब कॉस 315 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम यूज़ करेंगे इन फॉर्मूलेज को। हमें क्या निकालना है, कॉस 315, यानी कि आपको ये गिवन है, कॉस 315 गिवन है। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपल, कॉस 315 है तो आपका जो थीटा है वो 315 है, यहाँ पे 315 गिवन है। ये किसके इक्वल होगा, कॉस 360 माइनस 315 के इक्वल होगा, है ना। ये 315 गिवन है तो किसके इक्वल होगा, कॉस 360 माइनस 315 के इक्वल होगा। अब कॉस 60 में से 315 चला गया, कितना बचा, 45 बचा, है ना, 45 बचा ना। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल हमने निकाला था, 10th में हमने टेबल निकाला था, वहाँ पे हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिकेंट और इन सब की वैल्यू निकाली थी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो वो टेबल यहाँ पे यूज़ होता है। तो उस टेबल की भी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको वो जो नंबर्स हैं वो याद हो जाएं। नहीं तो क्योंकि अब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो पहले आप वो टेबल ड्रॉ करोगे, फिर आप फॉर्मूले भी लिखोगे, तो क्या होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी टिप्स पे रख लेनी है कि आपको देखते पता चल जाए, अरे यार कॉस 45 तो 1/√2 है। इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ से ये कॉस 315 को लिख दिया, कॉस 45। अच्छा, इन्होंने ये जो मैंने लिखा हुआ है ना आंसर, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में है। इतने शॉर्ट फॉर्म में कभी आंसर नहीं लिखना होता अनटिल अनलेस आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें तो लिखना नहीं होता, आंसर बताना होता है। तो लेकिन अगर जब भी आप पेपर में लिखेंगे, चाहे 1 मार्क्स का हो या कितने का हो, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि कॉस 315 कॉस 45 कैसे आया, फॉर्मूला यूज़ करके आया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके आया, 360 माइनस थीटा वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो वहाँ से आया कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से ये हो गया सॉल्व। तो बच्चा ये तो थे आज के फॉर्मूले। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ये फॉर्मूले जो हैं वो हमें अच्छे से आ जाएं। क्योंकि यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ही क्लियर होगा। फॉर्मूले उतनी जल्दी आप समझ पाओगे, उतनी जल्दी आपको याद रहेंगे। याद नहीं करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करते जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो आते चले जाएंगे। और ये पक्का गारंटी है, ये मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो आज आप क्या करोगे, जाके ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, आप अपनी मैथ्स की बुक उठाओगे, एक नोटबुक उठाओगे। पहले तो ये सारे फॉर्मूले दोबारा से खुद से जनरेट करने हैं, और एक बार नहीं, कितनी बार जनरेट करोगे, 2, 3, 4, 5 बार, जब तक आपको ये ना हो जाए कि अब तो मुझे सारे साइन लगाने आ गए हैं, सारे एंगल कन्वर्जन आ गए हैं। जब तक आपको ये प्रैक्टिस करने, लिख के देखने हैं ये बार बार ये फॉर्मूले। एक बार जब ये फॉर्मूले आपके हो गए पक्के, ये फॉर्मूले करने के बाद फिर आप जाना एक्सरसाइज पर। फिर आप एक्सरसाइज में जाके इन फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट करना, वहाँ से क्वेश्चन उठाना, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तभी जाके क्या होगा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो 100% आप ग्रैब कर पाएंगे। समझे? क्योंकि देखिए मैंने आपको समझा दिया है। अब ये सब्जेक्ट आपका अच्छा तभी होगा जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE के लिए भी, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे तो उसके लिए भी ये आपका बेस क्रिएट कर रहा है। तो आपको अगर किसी भी फील्ड में अच्छा करना है तो आपको अभी से अपना जो है जुट जाना है, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। इफ़ यू आर ब्रिलियंट तो बहुत जल्दी ये चीज़ कर लोगे, बट मेहनत फिर भी चाहिए, प्रैक्टिस फिर भी चाहिए। स्पीड तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस निकालोगे। तो दिन के अपना रखिए कि थ्योरी करने के बाद कम से कम 1 घंटा तो मुझे जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तो हुआ आज के लेक्चर के बारे में।
तो आज ये क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और उनको कैसे डिराइव करना है ये सीखेंगे और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप बताना कि मैम ये डाउट है, आप प्लीज़ बता दीजिए, फिर हम उसकी भी क्या करेंगे, सेशंस में उनको सॉल्व करेंगे। तो और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम सही चल रहे हैं, ऐसे हम अपना सिलेबस भी जल्दी कवर कर लेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे। अब आता है बच्चा, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर आपने अनअकैडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके लिए आपको कोड लेना पड़ेगा SAVITA, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। एंड ये जितनी भी वीडियोस हैं इनका फ्री एक्सेस मिलेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो है A+B2। वहाँ पे हम 11th क्लास और क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, साथ साथ नोट्स बुक्स और भी जो चीज़ें, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से मैथ्स के पार्ट है जो आगे यूज़ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेशंस, ये सब हम अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे और ऐप पर भी करेंगे। तो जल्दी से शुरू हो जाइए अपनी इस मैथ्स की जर्नी पर चलने के लिए। ये 11th के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री 11th का काफ़ी वास्ट है, तो इसमें लगने वाले हैं, काफ़ी टाइम लगने वाला है, मतलब इसके काफ़ी पार्ट बनेंगे, बट हम इसको इतने अच्छे से करेंगे कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री हो जाए तो हमारा टिप्स पे रहिए, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहे। कोई आपसे पूछे ये बताओ तो आप ऐसे सेकंड्स में बता दो कि देखो ये है। तो चलिए बच्चा, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में और चैनल के बारे में। तो जल्दी से कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद मी।